हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग आगे के कुछ रूट वर्ड को सीखने वाले हैं। पिछले दिन हम लोगों ने मेंटल लाइफ से रिलेटेड जितने भी वर्ड मीनिंग थे, रूट वर्ड थे, वो सारे हम लोगों ने सीखा था। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है रिलेटेड टू टूथ, दांत से रिलेटेड। दांत से रिलेटेड डॉक्टर हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, क्या होता था? ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट कैसे बनता है? ऑर्थोस प्लस ओडोंटोस। ओडोंटोस का मतलब टूथ, ऑर्थोस का मतलब टू स्ट्रेटन। तो जो ब्रेसेस लगा के दांत को सीधा करते हैं, अगर किसी का दांत ऊपर नीचे या फिर साइज शेप में नहीं होता है तो उसे सही करने के लिए उस डॉक्टर को क्या बोलते हैं? ऑर्थोडोंटिस्ट। आज हम देखने वाले हैं। और दूसरा पेरी, एक होता है पेरीडोंटिस्ट। तो ये भी दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। एक तो अपने को पता चल गया है कि क्या होगा, ओडोंटस, और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा पेरी। पेरी का मतलब होता है सराउंडिंग, सराउंडिंग, और ओडोंटस मतलब क्या हो गया? टूथ। तो सराउंडिंग प्लस टूथ। तो सराउंडिंग प्लस टूथ में क्या होता है? तो ये होता है जो दांत के सराउंडिंग में, तो दांत के सराउंडिंग में जो हमारा वो क्या होता है? गम। गम होता है, मांसपेशी होता है जो कि हमारे दांत के चारों तरफ से दांत को मजबूती से पकड़े हुए होता है। तो इसी को बोलते हैं, जो पेरीडोंटिस्ट होते हैं वो क्या होता है? गम स्पेशलिस्ट, मतलब कि वो गम से रिलेटेड चीज़ों को करते हैं। अब देखो, एक होता है एक्सोडोंटिस्ट। एक किससे बना होगा? एक्सो प्लस ओडोंटोस। एक्सो, एक्सो मतलब क्या होता है? टू। एक्सो मतलब होता है आउटसाइड, आउटसाइड, और ये होगा टूथ। तो जो दूध दांत को कबाड़ के बाहर निकाल देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एक्सोडोंटिस्ट। इसी तरह से एक होगा इंडोडोंटिस्ट। तो जो इंडोडोंटिस्ट होगा वो क्या होगा? इंडो प्लस ओडोंटस। इंडो मतलब क्या होता है? अंडर, और ओडोंटस मतलब टूथ। तो जो दांत के अंदर में काम करते हैं, जैसे कि एक होता है दांत का ट्रीटमेंट होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या होता है कि अपने दांत को जो है वो दांत में जो वेन्स होते हैं उससे इसका कनेक्शन काट दिया जाता है, जिससे कि दांत में कोई पेन ना हो। तो इस तरह के जो भी ट्रीटमेंट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इंडोडोंटिस्ट। मतलब वो दांत के अंदर खोद के या फिर उसमें जैसे कुछ मसाला भरना होता है, तो इन सारी चीज़ों को कौन करता है? इंडोडोंटिस्ट। और एक्सोडोंटिस्ट जो दांत को बाहर निकाल देता है। और पेरीडोंटिस्ट मतलब कि जो दांत के किनारे जो हमारे गम होते हैं उसको मजबूत बनाए रखने के लिए, या फिर उसमें कुछ बीमारी आ जाता है, जैसे कि पायरिया एक बीमारी होता है जिसमें कि हमारे मसूड़े से ब्लड निकलने लगता है। तो उन सारी चीज़ों को कौन करता है? पेरीडोंटिस्ट। और ऑर्थोडोंटिस्ट हम लोगों ने देख रखा था। तो देखो कितने सारे वर्ड मीनिंग हमारे एक ओडोंटस से बन गए। और एक्सो और एंडो और पेरी ये सब प्रीफिक्स है, राइट। अब आज का जो दूसरा पढ़ने वाले हैं वो है मेजरमेंट से रिलेटेड। तो मेजरमेंट से रिलेटेड हम लोगों ने एक देख रखा था। क्या देख रखा था? पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था ऑप्टोमेट्रिस्ट। इसका क्या पढ़ा था? ऑप्टिकोस प्लस मेट्रॉन। ऑप्टिकोस मतलब क्या होता है? विजन से रिलेटेड। और ये क्या होता है? मेट्रॉन मतलब
मीजर करना। तो जो हमारे आँख को मीजर करता है उसे क्या बोलते थे? ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो अब मेट्रॉन, जो ये हमारा वर्ड रूट वर्ड है मेट्रॉन, इससे रिलेटेड, क्योंकि मेट्रॉन ही मेजरमेंट से रिलेटेड है, तो इससे कुछ रूट वर्ड और पढ़ते हैं। जैसे देखो, एक होता है अपना थर्मोमीटर, जो हम बोलते हैं कि हमारे पास थर्मामीटर जो है वो है टेम्परेचर मापने के लिए। तो ये दो रूट वर्ड से बना है, एक है थर्म और एक होगा मेट्रॉन। तो थर्म मतलब होता है हीट, और इसका मतलब मेट्रॉन मतलब मीजर। तो जो हीट को मेजर करता है उसे क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर। जैसे हम लोग थर्मामीटर लगा के अपने बॉडी का टेम्परेचर पता करते हैं, तो वही तो बोलते हैं थर्मामीटर। ठीक है, तो यहाँ से अभी अपने को समझ में आ गया। अब कहीं भी हम देखेंगे मीटर, मेट्रॉन, इस तरह की चीज़ें, तो हम मीजर से रिलेटेड एटलीस्ट इतना तो समझना शुरू कर देंगे। और भी देख लेते हैं। एक होता है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर जो होता है वो दो रूट वर्ड से मिलकर बनेगा। फिर से, एक तो यहाँ पे दिख रहा है कि मेट्रॉन होगा और दूसरा होगा बैरोस। तो ये हो जाएगा बैरोस प्लस मेट्रॉन, और बैरोस का मतलब होता है वेट, मेट्रॉन का मतलब मीजर। तो बैरोमीटर, अभी अपने को ऐसा लग रहा होगा कि वेट को मीजर करने वाला, लेकिन ये क्या होता है बैरोमीटर जो तो बैरोमीटर क्या करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापता है। जैसे कि मैं खड़ा हूँ तो मेरे ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, कितना वेट हमारे ऊपर जो हवा का दबाव है वो पड़ा हुआ है। तो इस तरह से बैरोमीटर बना है, बैरोस प्लस मीटर, वेट को जो मेजर करेगा बैरोमीटर। एक जो हमारा मशीन होता है ब्लड प्रेशर मापने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? उसका नाम है फिग्मो, फिग्मो मैनोमीटर, फिग्मो मैनोमीटर। तो ये किसी से बना है? ये भी दो रूट वर्ड से बना है। एक तो अपने को मेट्रॉन इधर दिख रहा है, और दूसरा क्या है? स्फिग्मोस। दूसरा है फिग्मोस प्लस मेट्रॉन, और फिग्मोस का मतलब होता है पल्स, होता है पल्स, और मेट्रॉन मतलब होता है मीजर। तो जो पल्स को मीजर करता है उसे क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमीटर। यही तो होता है जो हमारा ब्लड प्रेशर मीजर करता है। पल्स या ब्लड प्रेशर बोले इसे क्या बोलेंगे? तो स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने मेट्रॉन से भी रिलेटेड रूट वर्ड को देख लिया। अब जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो है बोन्स, फीट्स एंड हैंड्स, जो अपने पिछले क्लास में पढ़े थे, ऑस्टियोपैथ, कायरोप्रैक्टर, ये सारी चीज़ों को आगे देखने वाले हैं। हैंड से कैसे रिलेटेड है, फीट से कैसे रिलेटेड है, और बोन से कैसे रिलेटेड है। तो तीसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बोन्स, फीट एंड हैंड्स, हाथ, हड्डी और पैर, इन तीनों से रिलेटेड चीज़ को पढ़ने वाले हैं। तो हमने एक देख रखा है रूट वर्ड मीनिंग ऑस्टियोपाथ। ये किस चीज़ से बना है? ये बना है ऑस्टियन प्लस पैथोस। ये बना है ऑस्टियन प्लस पैथोस। अब ऑस्टियन का मतलब क्या होता है? ऑस्टियन का मतलब होता है बोन, और ये पैथोस का मतलब क्या होता है? कल नहीं बताए थे, सफरिंग या फिर डिजीज। तो बोन से रिलेटेड जो डिजीज होता था उसे कौन ठीक करेगा? ऑस्टियोपैथ। अब यहाँ पे देखो, एक हमने पढ़ा था ऑर्थोपेडिक, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ऑर्थोपेडिक हमने पढ़ा था बोन से रिलेटेड जो भी बीमारी होता है उसे कौन ठीक करता था? ऑर्थोपेडिक। तो ऑस्टियोपैथ और ऑर्थोपेडिक में क्या अंतर है? तो ऑस्टियोपैथ ये पता करता है कि कौन से हड्डी के कौन से हड्डी के प्रेशर की वजह से हमारे कुछ ब्लड वेसल्स में चपाव आया है और उसकी वजह से हमें कोई रोग शुरू हुआ है। तो ऑस्टियोपैथ
और ऑर्थोपेडिक में कंफ्यूज नहीं होना। ऑर्थोपेडिक जो डॉक्टर था वो बोन का इलाज करेगा, लेकिन ऑस्टियोपैथ जो होते हैं ना वो ये खोजने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ऐसा हमारा ब्लड वेसल है जो कि किसी बोन के प्रेशर से वो चंप गया है और इसकी वजह से कोई भी हमें रोग देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस अभी क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। एक होता है कायरोप्रैक्टर। इसमें क्या देखे थे कि जो लोग बोन्स का ही इलाज करते थे उसे बोलते थे कायरोप्रैक्टर। लेकिन ये जो कायरोप्रैक्टर होते हैं ये दो चीज़ से बना है, कायरो प्लस प्रैक्टर। कायरो मतलब होता है ये हैंड, ठीक है। कायरो मतलब क्या होता है, हैंड। तो इसमें क्या हो गया कि कायरोप्रैक्टर वो लोग होते हैं जो हाथ से ही बोन्स को सही कर देते हैं। जैसे कि क्या, इसे हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं मढ़ना। जैसे मान लो कि मेरा ये हड्डी है और मान लो कि मैं कोई बहुत ज़्यादा वेट उठाया जिसकी वजह से ये बाहर निकल गया, तो लोग क्या करते हैं कि इसको इस तरह से ऐसे कुछ ऐसे प्रेस करेंगे जिसकी वजह से ये जो हड्डी है वो अपने जगह पे आ जाए। तो हाथ से जो हीलिंग कर रहा है बोन्स का उसे क्या क्या बोलते थे, कायरोप्रैक्टर, ठीक है। तो कायरो मतलब होता है हैंड। एक और होता है हैंड का मतलब, एक होता है चीयर। चीयर बोलो या कायरो बोलो, ये दोनों का मतलब होता है हैंड, ठीक है। अब देखो इसी से हम लोग एक अपना खुद का क्वेश्चन बनाते हैं, कायरोग्राफी। कायरोग्राफी क्या क्या मतलब होगा, ये होगा कायरो प्लस ग्राफीन। और ग्राफीन मतलब क्या होता है, कायरो का मतलब हो गया हैंड, ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट। तो हाथ से जो जो इनको क्या बोलते हैं, कायरोग्राफी मतलब कि एक्सपर्ट विथ हैंड राइटिंग। जो हाथ से लिखने में एक्सपर्ट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कायरोग्राफी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने बोन्स का देख लिया, फीट का देख लिया और हैंड का देख लिया। अब देखते हैं अगला, अब कुछ फूड से रिलेटेड देख लेते हैं। कुछ जो है वो फूड से रिलेटेड देख लेते हैं। तो फूड से रिलेटेड देखो, पोडियम, तो ये बना है पोडोस प्लस ईएम। तो पोडोस जो होता है, पोडोस मतलब क्या होता है, फुट, और ईएम मतलब प्लेस, ठीक है। ईएम जहाँ भी आएगा वहाँ पे क्या करते हैं, इसको प्लेस से रिलेटेड होता है। जहाँ पे भी ईएम आएगा, जैसे कि आता है स्टेडियम, स्टेडियम में भी आता है ईएम। उसके बाद ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम में भी ईएम आता है। तो इस तरह से ईएम मतलब प्लेस और पैडोस मतलब फुट। एक और हमने बताया था पिछले क्लास में जब पेडिस और पेडोस पढ़ा था, तो पेडिस मतलब भी होता है फुट, पोडोस मतलब भी होता है फुट। तो इन दोनों का मतलब होता है फुट। तो फुट रखने के प्लेस को क्या बोलते हैं, पोडियम। तो जहाँ पे जिस सरफेस पे हम लोग खड़ा होके कोई भाषण देते हैं या कुछ भी देते हैं, तो जिस प्लेस उस प्लेस को क्या बोलते हैं, पोडियम। मतलब कि पैरों पे खड़ा होके उस जगह से हम कुछ करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, भाषण देते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को क्या बोलेंगे, पोडियम। तो पोडोस प्लस ईएम, ठीक है। अब देखो एक और देख लेते हैं, ट्राईपॉड। ट्राईपॉड स्टैंड जिसपे कि हमारा कुछ भी मोबाइल वगैरह जैसे खड़ा होता है। तो जैसे देखो ये रहता है ऐसे, ऐसे रहता है मान लो ट्राईपॉड, और यहाँ पे एक लगा होता है मोबाइल फ़ोन को रखने वाला। तो इस तरह से हमारा ट्राईपॉड होता है। तो ट्राई मतलब क्या होता है, यहाँ दो चीज़ से बना है, ट्राई प्लस पोडोस। ट्राई मतलब हो गया 3, पोडोस मतलब हो गया फुट। तो जिसके 3 पाँव, जिसके है ना 3 पाँव, देखो 1 2 और 3 पाँव हो गए, तो इसे बोलते हैं ट्राईपॉड। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग इसके रिव्यू वर्ड देखेंगे। पहले इसका रिव्यू करेंगे जितने भी इसमें हम लोगों ने रूट वर्ड पढ़ा, उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो अगले लेक्चर में हम लोग बाकी जो बचे हुए हमारे प्रैक्टिसनर हैं वो सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं।